मस्सा नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं या फिर खुदावन आपके ले जाना चाहता है। आप अच्छे हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, आपने पीएचडी की हो सकती है, आपने डिग्रियां हासिल की हो सकती है, और लेकिन अगर आपके पास इनॉइंटिंग नहीं है, अगर आपके पास मस्सा नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। क्योंकि अनॉइंटिंग जब आती है, मस्सा जब आता है, तो फिर आपका इल्म, आपका जोर, आपकी ताकत, आपका नॉलेज नहीं रह जाता। हालेलुया। फिर खुदा का जोर हो जाता है, फिर खुदा की ताकत हो जाती है, फिर मस्सा जो काम करता है खुदा के स्वभाव से, खुदा की कुदरत से, उसके वसीला से जो ग्रेस आपकी जिंदगी में होगी वो कुछ अलग होगी। हालेलुया। आप अपने नॉलेज से बढ़ सकते हैं आगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने इल्म से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी तालीम, आप अपने नॉलेज, आप अपनी समझ से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब ग्रेस आपको आगे लेके जाती है, जब इनॉइंटिंग आपको आगे लेके जाती है, उसकी बात ही कुछ और है। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में अनपढ़ लोग देखे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन वो खुदा के काम इस तरह कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, बल्कि जो ग्रेस उनकी जिंदगी में है, जो इनॉइंटिंग उनकी जिंदगी में है, वो उन्हें लेके जा रही। जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्हें बयान नहीं सही करना आता खुदा के कलाम को, जिन लोगों को प्रीच नहीं करना आता, और खुदा का पाक रूह इस तरह उनकी जिंदगी में काम करता है जैसे कि अपने खुदा के रसूलों की जिंदगी में काम करता था। हालेलुया। और आज भी ऐसे लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि अपनी तालीम पर बड़ा नाज करते हैं, अपने नॉलेज पर। तालीम बुरी बात नहीं है, तालीम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नॉलेज नहीं रखेंगे, कलाम में लिखा है कि अदम मार्फत की वजह से, यानी कि नॉलेज की ना होने की वजह से मेरे लोग हलाक हुए जा रहे हैं। तो कलाम में यह भी लिखा है मिसाल की किताब में कि रूह इल्म खाली ना हो, रूह इल्म से खाली ना हो, यानी कि इल्म हमें होना चाहिए, नॉलेज हमें होना चाहिए, लेकिन इन सब बातों से ऊपर है इनॉइंटिंग। जब इनॉइंटिंग आती है, जब मस्सा आता है, जब ग्रेस आती है, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। वो आप फिर अपनी समझ के साथ उन बातों को नहीं कर रहे। जब इनॉइंटिंग आएगी तो आपकी बातें नहीं होगी, वो इनॉइंटिंग आपके अंदर बात डालेगी। कलाम में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, शिगिर्दों को कह रहे हैं। तो शिगिर्दों में से सारे शिगिर्द कहते एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नबियों में से कोई। लेकिन जब पतरस की तरफ देखा गया तो पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदावन यीशु ने उसे एक बात कही। खुदावन यीशु ने कहा कि ये बात तेरी समझ ने नहीं कही, ये बात तेरी नॉलेज ने नहीं कही, लेकिन ये बात मेरे बाप ने तेरे अंदर डाली है। हालेलुया। इसका मतलब है कि होली स्पिरिट ने, इनॉइंटिंग ने उसके अंदर, ग्रेस उसके अंदर थी खुदा की, जो उस बात को निकाल रही थी। उसी तरह जब हम इनॉइंटिंग के साथ चलते हैं, मस्सा के साथ चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपके साथ हवाला शेयर करना चाहता हूं, इस कलाम को बांटना चाहता हूं। यसाया की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां पर बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है, उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मस्सा के स्वभाव से तोड़ा जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। तो सभी जितने वॉच कर रहे हैं लिखे आमीन।
आमीन का मतलब है कि आप इस कलाम को, आप इस वर्ड को, खुदा के वचन को रिसीव कर रहे हैं। तो लिखा है यहाँ पर, मैंने यसाया की किताब उसका 10 बाब की 27 आयत को पढ़ा। लिखा है, और वो जुआ मस्सा के स्वब से टूट जाएगा, मस्सा के स्वब से तोड़ दिया जाएगा। मस्सा के स्वब के, यहां पर बातों के स्वब से नहीं लिखा गया, यहां पर लिखा है मस्सा के स्वब से। मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे, अच्छे अच्छी अच्छी तालीम, अच्छा नॉलेज, अच्छे प्रीचर, लेकिन मस्सा नहीं है, लेकिन इनॉइंटिंग नहीं है। मेरे कहना का मतलब ये है, आपको मेरे बताने का मतलब है, जो होली स्पिरिट ने मुझे सिखाया है कि इनॉइंटिंग होना बड़ा ही जरूरी है। मस्सा जिंदगी में होना बड़ा ही जरूरी है। मस्सा आएगा तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग अपनी अकल से बहुत अच्छी ऑफिसर बन चुके हैं, अच्छी पोस्ट पर बैठ चुके हैं, अच्छी जगह को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ग्रेस नहीं है, उनकी जिंदगी में इनॉइंटिंग नहीं है। जब इनॉइंटिंग आएगी तो आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे, आप जहां जाएंगे, आप जिस शहर जाएंगे, आप जिस जगह को जाएंगे, तो फिर अनॉइंटिंग उस चीज पर कब्जा करेगी, अनॉइंटिंग उस चीज को छुएगी। तो कलाम में लिखा है कि मस्सा के स्वब से जुए टूट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ें, आप ग्रो करें, तो आपके काम करना है, आपको मस्से की जरूरत है। आपको इल्म की जरूरत नहीं है, आपको तलीम की जरूरत नहीं है, आपको मस्से की जरूरत है। जब मस्सा आएगा, जब इनॉइंटिंग आएगी, तो बड़े बड़े इनॉइंटिंग के आगे झुकते हैं। आप नबियों की जिंदगी पर गौर करें, नबियों की जिंदगी में एक ग्रेस होती थी, एक इनॉइंटिंग होती थी। उस इनॉइंटिंग के आगे हर चीज झुकती थी, हर इंसान झुकता था, यहां तक कि इब्लीस भी झुकता था। अगर आपके ऊपर इनॉइंटिंग है, अगर आपके ऊपर खुदा की ग्रेस है, अभिषेक है, तो शैतान आपके कदमों में है, हर चीज आपके कदमों में है। आप जिस जगह को जाएंगे वो जगह आपकी होगी, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज आपकी होगी, क्योंकि इनॉइंटिंग खुदा की आपके ऊपर है। हालेलुया। और इनॉइंटिंग पाने के लिए आपको खुदा के हजूर जाना है। हालेलुया। इनॉइंटिंग को पाने के लिए आपको अपनी जिंदगी खुदा को देनी है। इनॉइंटिंग को पाने के लिए आपने अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है। मस्सा को पाने के लिए आपने कलाम पर फोकस करना है, आपने कलाम को पढ़ना है, आपने कलाम पर मेडिटेट करना है, आपने कलाम पर मनन करना है, और आपने कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है। तब ग्रेस आपके ऊपर आएगी। आपकी अगर प्रे लाइफ कमजोर है, अगर आपकी फास्टिंग कमजोर है, या आप फास्टिंग नहीं करते, आपको अनॉइंटिंग नहीं छुएगी। हालेलुया। आपको अपना प्रे वाला टाइम, दुआ वाली जिंदगी बढ़ानी है, क्योंकि लिखा है मस्सा के स्वब से, बातों के स्वब से नहीं, बातों के स्वब से नहीं, किसके स्वब से? मस्सा के स्वब से जुए टूट जाएंगे। और बहुत से लोगों की जिंदगी में जुआ है, बीमारी का जुआ है, परेशानी का जुआ है, कमजोरी का जुआ है, और तरह तरह की बीमारियों का जुआ है। वो कैसे टूटेगा? वो मस्सा के स्वब से टूटेगा। जब मस्सा आएगा तो वो जुए टूट जाएंगे, वो बीमारियां गायब हो जाएंगी, वो दुख जाते रहेंगे, वो परेशानियां जाती रहेंगी, वो मुसीबतें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी यीशु के नाम से। जब आप ग्रेस में बढ़ेंगे, जब आप इनॉइंटिंग में बढ़ेंगे, जब आप इनॉइंटिंग को अपनी जिंदगी में लेंगे, तो वो ग्रेस आपके ऊपर होएगी। यूसुफ की जिंदगी में ये ग्रेस थी, यूसुफ की जिंदगी में अनॉइंटिंग थी। कलाम में लिखा है कि वो छोटा ही था तो उसके ऊपर खुदा की ग्रेस थी। वो ख्वाब में खुदा उससे बात करता था।
और खुदा उसे आने वाले वक्त के बारे में बताता था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिस्र में जाएगा और मिस्र में मैं तुझे एक ऊंची कुर्सी पर बैठाऊंगा। उसके ऊपर एक ग्रेस थी। हालांकि उसके भाई उसको मारना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन खुदा ने उसे हर मुसीबत से बचाया। कलाम में लिखा है कि उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, लेकिन एक ग्रेस उसके ऊपर थी, एक इनॉइंटिंग उसके ऊपर थी। उस इनॉइंटिंग ने, उस ग्रेस ने यूसुफ को अपनी हिफाजत में रखा था। उसी तरह अगर आप वफादार हैं, अगर आपकी प्रेयर लाइफ बड़ी है, अगर आप खुदावन में मजबूत हैं, ताबेदार हैं, तो इनॉइंटिंग आपकी केयर करेगी। हालेलुया। इनॉइंटिंग आपकी हिफाजत करेगी। आप जहां जहां जाएंगे एक ग्रेस आपकी जिंदगी में होगी, एक इनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में होगी, एक मस्सा आपकी जिंदगी में होगा। आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, आपको क्या पहनना है, ये होली स्पिरिट आपको सिखाता है। हालेलुया। और ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में इनॉइंटिंग नहीं, ग्रेस नहीं खुदा की, तो आप वहां वो काम नहीं कर पाएंगे जो खुदावन आपसे लेना चाहता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग बहुत ही जरूरी है। मस्सा अभिषेक बहुत ही जरूरी है। आप जितना मर्जी नॉलेज को पालें, आप जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लें, आप जितना मर्जी पढ़ लिख लें, अगर आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग नहीं है, आप वहां नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। अनॉइंटिंग को पाएं आप, मस्सा को पाएं आप। अनॉइंटिंग आपकी बीमारियों को उठाती है, अनॉइंटिंग आपकी परेशानियों को उठा लेती है। हालेलुया। इसलिए जकरिया कहता है कि ना बल से, ना खुदावन तवानाई से, वो कहता है कि ना मेरे जोर से, ना मेरी ताकत से, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने जोर से कुछ नहीं कर सकता। और लिखा है कि खुदावन तेरे रूह से, तेरी अनॉइंटिंग से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है मस्सा के सबब से बोझ, जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जुआ बीमारी का जुआ, जुआ परेशानी का जुआ, जुआ कमजोरी का जुआ, जुआ नशे का जुआ, तरह तरह की मुसीबतों बीमारियों का जुआ, कलाम में लिखा है कि मस्सा के स्वभाव से टूट जाएगा। जब आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आती है, जब आपकी जिंदगी में होली स्पिरिट काम करता है, रूल कुदस काम करता है, तो आपको फिर अपने हिसाब से नहीं चलना, आपको फिर खुदा के रूह के हिसाब से चलना है, अनॉइंटिंग के हिसाब से चलना है आपको। हालेलुया। क्योंकि आप जब अनॉइंटिंग के हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में एक अजीब को काम करेगा। आपको कहां जाना चाहिए, खुदा आपको लेके जाएगा। आपको क्या पहनने चाहिए, खुदा आपको गाइड करेगा। उसका रूह आपको गाइड करेगा, उसकी अनॉइंटिंग आपको गाइड करेगी। आपको क्या पहनना चाहिए, आपको खुदा का रूह, खुदा आपको गाइड करेगा, क्योंकि लिखा है मस्सा के स्वभाव से जुए तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। आज मस्से की जरूरत है, आज अनॉइंटिंग की जरूरत है, आज अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक आएगा तो जुए टूटेंगे, अभिषेक आएगा तो बीमारियां जाएंगी, मस्सा आएगा तो कमजोरियां जाएंगी। अनॉइंटिंग के आगे बहुत लोग झुकते हैं, यहां तक शैतान भी अनॉइंटिंग के आगे झुकता है। शैतान आपकी बातों से नहीं जा सकता, शैतान आपके कामों से नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो अनॉइंटिंग से जाएगा, मस्सा से जाएगा। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, लेकिन इब्लीस आपको नहीं छोड़ेगा जब तक अनॉइंटिंग नहीं आएगा, जब तक मस्सा नहीं आएगा। और आज मैं अनॉइंटिंग के बारे में आपसे बातें शेयर कर रहा हूं।
हालेलुया। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं कि अनॉइंटिंग उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करती, और मैंने देखा है, मैंने सुना है, बहुत ही ज़रूरी है अनॉइंटिंग। दाऊद कहता है कि खुदावन अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। वो अपील कर रहा है, वो मिन्नत कर रहा है, वो इल्तिजा कर रहा है, खुदावन तू सब कुछ कर, लेकिन अपने रूह को, अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी ग्रेस को मुझसे जुदा ना कर। मैं तेरी ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग को खोना नहीं चाहता। मैं तेरे मस्सा के बगैर कुछ नहीं हूं। मैं तेरी अनॉइंटिंग के बगैर कुछ नहीं हूं। पता है आपको, अनॉइंटिंग आपको पाप करने से रोकती है। हालेलुया। मस्सा आपको, जब आपके ऊपर मस्सा है, वो आपको पाप करने, गुनाह करने से रोकता है। जब आपके ऊपर रेल मस्सा होगा, सच्चा मस्सा होगा, तो आप जब भी कोई ऐसा पाप करेंगे, होली स्पिरिट आपको पुश करेगा, होली स्पिरिट आपको टच करेगा, पुश करेगा कि ये काम नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि ये अनॉइंटिंग है, ये ग्रेस है। मैंने देखा बहुत से लोगों को, अच्छे प्रीचर हैं, अच्छे टीचर भी हैं, पर अनॉइंटिंग नहीं है, मस्सा नहीं है। हालेलुया। मस्सा जब आएगा तो बंधन टूट जाएंगे, मस्सा जब आएगा तो जुए टूट जाएंगे, मस्सा जब आएगा तो बीमारियां यीशु के नाम से गायब हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मस्सा के स्वभाव से जुए तोड़ दिए जाएंगे, टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इन बातों को खुद लेना है हमने, और आज हमने ये बात अपनी जिंदगी में रखनी है। आप जितने मर्जी अच्छे हैं, और अगर आपको जंग में बेच दिया जाए और आपके पास आपको हथियार ना दिए जाएं, क्या आप जीत के आएंगे या मर के आएंगे? क्या करके आएंगे? आपके पास अगर हथियार नहीं है तो आप मर के आएंगे उस जंग से, जीत के कभी नहीं आएंगे। और हथियार क्या है? अनॉइंटिंग है, हथियार मस्सा है। लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो। हालेलुया। ताकि इब्लीस के मंसूबों में क्या क्या रह सको? मजबूत रह सको। हालेलुया। इब्लीस के मंसूबों में, इसका मतलब ये है कि इब्लीस मंसूबे बांधता है, इब्लीस प्लानिंग करता है हमें गिराने के लिए, हमें 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 मारने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें इब्लीस की मंसूबे की कौन जाहिर करता है? होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में जाहिर करता है, मस्सा जाहिर करता है। हालेलुया। अगर आपके पास हथियार नहीं है, होली स्पिरिट के, खुदा के हथियार नहीं है, तो आप कभी शैतान के जलते तीरों को बुझा नहीं सकते। आप जितने मर्जी अच्छे हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, आप अच्छा बयान करने वाले हो सकते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें करने वाले हो सकते हैं। आप बातें करेंगे, लोग इंप्रेस होंगे, लोग खुश भी होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे भी। लेकिन अगर अनॉइंटिंग नहीं है, उन बातों का असर उनकी जिंदगी पे नहीं होगा। जो लोग बातें सुनेंगे, जो लोग कलाम सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग बहुत ही जरूरी है। अनॉइंटिंग आपको गहराई में लेके जाती है। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको गहरे में लेके जाती है। जब यीशु मसीह कश्ती में बैठ गया था और पतरस से कहा कि कश्ती गहरे में लेके जा, आपको पता पतरस ने क्या कहा था वहां पर? पतरस ने कहा, ऐ मालिक, मैं रात भर मछलियां पकड़ता रहा हूं, लेकिन जाल में कोई मछली नहीं आई। फिर मालिक ने कहा, मैं तुझे कह रहा हूं कि कश्ती को गहरे में
ले जा। हालेलुया। जब पतरस ने बात को माना तो कश्ती पानी में गहरे में लेके गया। तो लिखा है खुदावन ने कहा अब जाल डालो। जब जाल डाले तो लिखा है कि जाल भर गए मछलियों से। वजह क्या थी? इनॉइंटिंग थी। हालेलुया। ग्रेस थी। हालेलुया। उसी तरह वही पतरस जिसने ग्रेस, जिसने इनॉइंटिंग, जिसने जिंदगी के मालिक को देखा एक अब बड़ा काम करते हुए, और वही पतरस जब हैकल में प्रे करने के लिए जा रहा था तो हैकल के दरवाजे, लिखा है खूबसूरत दरवाजा, उसके दरवाजे के बाहर एक जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा था। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े के पास जाते जो भीख मांग रहा था, और वो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा जो भीख मांग रहा था, उनसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, उनसे पैसे मांग रहा था कि मुझे दो कुछ। पतरस ने कहा चांदी सोना हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है हम तुझे दिए जाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। तो कलाम में लिखा कि उसने उसके टांगे उसी वक्त मजबूत होगी और वह उठकर, लिखा, चलने फिरने लगा और कूदने लगा। आमीन। हालेलुया। क्या था? एनॉइंटिंग, मस्सा के स्वभाव से जुआ तोड़ दिया गया था। उस जन्म के लंगड़े का जुआ टूट गया था इनॉइंटिंग के स्वभाव से, मस्सा के स्वभाव से, अभिषेक के स्वभाव से जुआ टूट गया था। हालेलुया। उसी तरह जब 12 बरस की बीमार औरत फैसला ले रही कि मैंने यीशु को छूना है, उसके पल्ले को छूना है, उसकी पोशाक के किनारे को छूना है, तो लिखा जब उसने छुआ, उस पल्ले को टच किया, किनारे को छुआ, और इनॉइंटिंग उसको छू गई थी। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात है। इनॉइंटिंग उसको हिट की थी, इनॉइंटिंग उसको छू ली, और मालिक कहने लगा कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है, इनॉइंटिंग मुझ में से निकली है, ग्रेस मुझ में से निकली है। हालेलुया। उसी तरह जब ग्रेस हमारी जिंदगी में होगी तो आप जिस चीज को छुएंगे वो चीज बरकत पाएगी, वो जिंदगी बरकत पाएगी, वो जान बरकत पाएगी, वो इंसान बरकत पाएगा जब आपके ऊपर ग्रेस होगी, जब आपके ऊपर इनॉइंटिंग होगी। हालेलुया। उस औरत ने पल्ले को छू लिया तो लिखा है कि मालिक यीशु मसीह जिंदगी का मालिक, लिखा है कि पूछने लगा मुझे किसने छुआ। शिगिर्द कहते हैं मालिक लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, लोग तुझे छू रहे हैं, लोग तुझे टच कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से इनॉइंटिंग निकली है, मुझ में से ग्रेस निकली है, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। रिसीव करें इस बात को। अगर आप ईमान के साथ बैठे सुन रहे हैं तो आप इस ईमान से होली स्पिरिट की ग्रेस को रिसीव करें, उसका रूह आपके ऊपर आए, उसका रूह आपको टच करे, आप उसकी सामर्थ, आप उसके रूह से भर जाओ, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि मस्सा के स्वभाव से जुए टूट जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन यीशु ने कहा मस्सा के स्वभाव से जुए टूट जाएंगे, और उस औरत ने पल्ले को छुआ और यीशु मसीह से कुव्वत निकली, ग्रेस अनॉइंटिंग निकली, और उसका लहू कलाम में लिखा है उसी वक्त बहना बंद हो गया था। हालेलुया। बातें नहीं की, सर पर हाथ नहीं रखा, प्रीच नहीं किया, सिर्फ उस मालिक को छुआ, और मालिक के ऊपर अनॉइंटिंग थी, मालिक के ऊपर ग्रेस थी, एक कुव्वत, एक फजल था, तो उस औरत को छू गया और उसी वक्त लहू बहना बंद हो गया। आमीन। सो अनॉइंटिंग की जरूरत है। जब अनॉइंटिंग आएगी
आपको बातें ज़्यादा करनी नहीं पड़ेंगी। इनॉइंटिंग वो काम करेगा, मस्सा काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। अब इनॉइंटिंग आए कैसे? इनॉइंटिंग को पाने के लिए हमें खुदा के हजूर जाना है, खुदा की इबादत करनी है, खुदावन यीशु को वक़्त देना है, बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। फास्टिंग में रहना है, रोज़े रखने हैं, ताकि हम इनॉइंटिंग ग्रेस को पा सकें। हालेलुया। अगर आप सच में ग्रेस को पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाना है, अपने दुआ वाले वक़्त को बढ़ाना है। वक़्त दें खुदावन यीशु को, झुकें खुदावन यीशु के हजूर। जब इनॉइंटिंग आएगी आपको बड़े बड़े सलूट मारेंगे। हालेलुया। आपको बड़े बड़े लोग सलूट मारेंगे जब इनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी। इसलिए इनॉइंटिंग की ज़रूरत है कि आपका जोर ना रह जाए, आपकी ताकत, आप अपनी अकल से ना चलें। आप ना कहें कि मैं अपनी समझ से ये काम किया, मैंने अपनी अकल से ये काम किया, मैंने अपनी तालीम से ये काम किया, मैंने अपनी डिग्रियों से ये काम किया है। आप ना कहें, इसलिए इनॉइंटिंग की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है, मैंने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना ताकि मैं हिकमत वालों को शर्मिंदा कर सकूं। दुनिया के बेवकूफ़, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें अच्छे से बयान करना नहीं आता, जिन्हें अच्छे से प्रीच करना नहीं आता, जिन्हें बातें नहीं करनी आती, जो इतने नॉलेज नहीं रखते, जो इतनी समझ नहीं रखते, खुदावन कह रहा है मैंने उन्हें चुन लिया। किस लिए? इनॉइंटिंग के लिए, मस्सा के लिए। हालेलुया। ताकि मैं हिकमत वालों को शर्मिंदा कर सकूं। और लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को 2-2 कर भेजा। जहां मालिक खुद ना जा सके खिदमत के लिए, वहां अपने आगे 2-2 कर भेजा। लेकिन जब वो 70 शागिर्द खुशी से वापिस आते हैं तो पता क्या कहते हैं? खुदावन तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। जब वो शागिर्द बदरूहें निकाल रहे थे, जब शागिर्द इनॉइंटिंग के जरिए, इनॉइंटिंग से बदरूहों को निकाल रहे, मस्सा के सबब से जुए तोड़ रहे थे, तो खुदावन आसमान से शैतान को गिरता हुआ देख रहा था, बिजली की तरह। हालेलुया। तो आगे लिखा है, इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि आसमान की बादशाही में तुम्हारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। और आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावन यीशु ने बाप की हमद की, बाप की शुक्रगुजारी की और कहा, ए बाप मैं तेरा, लिखा है कि रूल कुद्दस से भर कर बाप का शुक्र किया और कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हर वक्त क्या करता है? सुनता है। और क्या करता है? तू ये बातें दनाओं से, यानी कि अक्लमंदों से छुपाता और बच्चों पर जाहिर करता है। हालेलुया। बच्चे कौन हैं? जो दुनिया के बेवकूफ़ हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें अच्छे से बयान करना नहीं आता, जिन्हें अच्छे से प्रीच करना नहीं आता। खुदा कहता है मैंने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया है। फिर खुदा उनके ऊपर अपनी इनॉइंटिंग, अपनी ग्रेस को लेके आता है। जब खुदा उनकी वफादारी देखता है, जब खुदा उनकी ताबेदारी देखता है, तो फिर उनको इनॉइंटिंग छूती है, उनके ऊपर एक मस्सा ग्रेस आती है और वो ग्रेस फिर उनको इस्तेमाल करती है। हालेलुया। आपको ग्रेस की ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर ग्रेस आएगी तो आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन आपके रास्ते खोलेगा, खुदावन आपके लिए दरवाजे खोलेगा। क्योंकि लिखा है, ना बल से, ना तवानाई से, बल्कि खुदावन तेरे रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, मस्सा के स्वब से जुए टूट जाएंगे, मस्सा के स्वब से। सो खुदावन आपको बरकत दे। जितने लोग वॉच कर रहे हैं, आमीन लिखें।
ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा शिंदा नामा जोरो। थैंक यू फादर। मस्सा के स्वभाव से जुए टूट जाएंगे। ग्रेस बहुत जरूरी है, करके देखें आप। इनॉइंटिंग में बढ़ें, ग्रेस में बढ़ें। जब आप इनॉइंटिंग ग्रेस में बढ़ेंगे, मस्सा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। मस्सा आपको छुएगा, खुदा का पाक रूह आपको टच करेगा। थैंक यू फादर। रबाशी खाना मजूर। हालेलुया। इन बातों को आपने समझना है। और मस्सा कैसे उतरेगा? आपकी प्रे लाइफ से, आपकी फास्टिंग से, आपकी बाइबल रीडिंग से। आप जितना खुदा को वक्त देंगे, मसा आपको छुएगा। हालेलुया। आपको ताबे करना है अपने आप को खुदा के हजूर में, तब खुदा के ग्रेस आपके ऊपर आएगी और आप वो काम कर पाएंगे जो खुदा आपसे लेना चाहता है। आमीन। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया। आज के बाद फैसला लें कि मैं इनॉइंटिंग में बढ़ूं, मैं ग्रेस में बढ़ूं, मैं सामर्थ में बढ़ूं। शैतान नहीं जा सकता वैसे, आप जितना मर्जी शैतान को भगा लें। शैतान अगर किसी चीज़ से भागता है तो वो इनॉइंटिंग से भागता है, मस्सा से भागता है। हालेलुया। मस्सा से वो जाहिर होता है, मस्सा से वो भागता है। हमारी अक्ल, हमारे नॉलेज से नहीं वो आता भागता, बल्कि मस्सा से भागता। जब मस्सा होगा आपके ऊपर, शैतान अगर किसी के अंदर है वो हाजिर हो जाएगा, क्योंकि मस्सा उस पर कब्जा कर रहा है, मस्सा उसे जाहिर कर रहा है। इसलिए मस्से की जरूरत है। जब मस्सा आएगा तो बंधन टूटेंगे। पलूस के ऊपर, खुदा के खादम पलूस के ऊपर मस्सा था, बहुत गहरा मस्सा था। कलाम में लिखा कि उसके बदन पर रुमाल लगाते और बीमारों पर रखते थे, बीमार शिफा पाते थे। खुदा के खादम पतरस के ऊपर इतना गहरा मस्सा था कि जब वो गुजरता तो उसके परछाएं से लोग शिफा पाते थे। इसलिए मस्से